बेटियां के ये 4 अंग बड़े हो तो वह बहुत भाग्यशाली होती है। उन्हें जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ, मेरे भक्त मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हो। वो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिख कर जाना। मैं भी तो जानूं मेरे भक्त कौन कौन मुझे सच्चे दिल से मानते हैं। नंबर 1, जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और वह बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। नंबर 2, लंबे पैरों वाली बेटियां को माता लक्ष्मी के पैरों के समान माना जाता है और ये बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है और यह यहाँ भी जाती है, इनके पीछे पीछे धन लक्ष्मी खींची चली जाती है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नवी बड़ी होती है वह धनवान और भाग्यशाली होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री की नवी बड़ी गहरी और दाएं और मुड़ी हो तो ये उस स्त्री के लिए शुभ होता है। नंबर 4, जिन बेटियां की आंख के नीचे तिल होता है और वह आंख से दिखाई दे तो समझ जाना वह बेटियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है। सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। पति पत्नी साथ में क्यों सोते हैं, जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, पार्टनर के साथ चिपक कर सोने से व्यक्ति की याददाश्त बढ़ती है। पति पत्नी चिपक कर सोते हैं तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई। महिलाएं ध्यान से सुने, पुरानी चूड़ियां का क्या करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं अपनी पुरानी या पहनी हुई चूड़ियां किसी को ना दें। नंबर 2, अपनी पुरानी चूड़ियों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, टूटी हुई या छटकी हुई चूड़ियां कभी भी ना पहने। नंबर 4, टूटी हुई चूड़ियों को किसी एक जगह पर रख दें, जैसे कि अपने बेड बॉक्स में। नंबर 5, आप अपनी पुरानी चूड़ियों से घर में कुछ सजावटी चीजें भी बनाकर इस्तेमाल। सिंदूर लगाने वाली महिलाएं ध्यान रखें, यह 3 बातें हिंदू धर्म में महिलाओं को मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और महिलाओं के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। लेकिन सिंदूर लगाने वाली महिलाएं ये 3 गलतियों में से नंबर 1 वाली गलती को तो भूल से भी मत करना। नंबर 3, महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो आप मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाएं बेटा, ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। नंबर 2, शादीशुदा महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो आप खड़े होकर ना लगाएं, बल्कि बैठकर आराम से अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। साथ ही सिंदूर लगाते समय आप अपने सिर पर चुन्नी जरूर रखें। खुले मांग आप कभी भी सिंदूर ना लगाएं। नंबर 1, और ये गलती तो कभी मत करना। इसको जानने से पहले मैं भी तो जानूं मेरे भक्त कौन कौन मुझे सच्चे दिल से मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मां लक्ष्मी लिखकर जाना। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस डिब्बे के अंदर अपने सिंदूर रखा हुआ है वो डिब्बा कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हो।